दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर में चढ़ाया गया हर एक पैसा किसका है? आपके द्वारा मंदिर में दिए गए हर एक पैसा किसके नाम का होता है और क्या सरकार का उस पर कोई अधिकार हो सकता है? आज हम वही सवाल लेकर आए हैं जो लंबे समय से उठते रहे हैं। लोग अक्सर हिंदुओं के द्वारा मंदिर में दान दिए गए पैसे पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर का अधिकार होने को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और अब इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया है जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, बीते 27 अगस्त 2025 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल कोर्ट ने सरकार द्वारा मंदिरों की एक्स्ट्रा स्पेस को मैरिज हॉल के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय रद्द कर दिया। न्यायाधीशों एसएम सुब्रमण्यम और जी अरुण मुरुगन की बेंच ने स्पष्ट कहा कि मंदिर के दान को विवाह आदि के लिए किराए पर लेकर इस्तेमाल करना धर्म और कानून दोनों के खिलाफ है। मंदिर की संपत्ति और दान उस मंदिर के देवता के नाम पर होते हैं। इसका कोई बिजनेस नहीं हो सकता। यहाँ पर आदेश इस संदर्भ में आया है कि मंदिर केवल धार्मिक और भक्ति की सेवा से जुड़े कार्यों के लिए ही होने चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ दिनों पहले कोर्ट ने कालाजगढ़ टेम्पल मदुरई में मंदिर के एक्स्ट्रा स्पेस में कॉमर्शियल यूज जैसे कि रेस्टोरेंट, वीआईपी कॉलेज, दुकानें आदि को लेकर एक अंतिम रोक लगाई और कहा कि यह धार्मिक प्रयोजन से जुड़ी नहीं है। गौरतलब है कि भारत में कई मंदिरों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। ऐसे में भक्तों की तरफ से यह लगातार आरोप लगती रही है कि उन मंदिरों के चढ़ावे का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिए ना होकर सरकार या बिजनेस पर्पस के लिए होता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह मंदिर के दान पर इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी 1965 में कमिश्नर HR&C वर्सेज नारायणा अय्यनगर के मुकदमे में स्पष्ट किया था कि भक्तों का दान मंदिर या त्योहारों से जुड़े धर्म सेवा में ही इस्तेमाल होना चाहिए और अगर ऐसा होता है तो वह धार्मिक दान कहलाता है। इससे साफ होता है कि इतिहास में भी मंदिर की दान को बिजनेस लोन की तरह नहीं बल्कि एक नैतिक और धार्मिक जिम्मेदारी के रूप में देखा गया है। अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल आता है कि क्या विवाह धार्मिक प्रयोजन है? इस पर आप सोच सकते हैं कि अक्सर हिंदू विवाह को पवित्र माना जाता है, तो क्या मैरिज हॉल को धार्मिक प्रयोजनों से जोड़ सकते हैं? तो इस पे कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवाह यद्यपि एक पवित्र संस्कार हो सकता है, लेकिन इसमें बिजनेस एलिमेंट्स है और यदि हॉल किराए पर दिया जाता है तो उसमें दान का भाव नहीं रह जाता। इसीलिए इसे HR&C एक्ट के तहत धार्मिक प्रयोजन नहीं माना जा सकता। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि मंदिर में दान किए गए पैसों को सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करना उचित कदम है। मंदिर से जुड़े इस पेज का उपयोग करके रेवेन्यू जनरेट करना एक अच्छा प्रयोग हो सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि मंदिर कहीं से भी सरकार के अधीन नहीं हो सकता। ये एक धर्म की निजी संस्था है और उस पर उस धर्म के लोगों का ही हक होना चाहिए। यह निर्णय उनका होना चाहिए कि वो इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में भी सभी को अपनी धार्मिक कार्यों और धर्म को पर्सनल रखने की अनुमति दी गई है। ऐसे में मंदिर पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का ही अधिकार होना चाहिए। उसमें मिले दान पर भी हिंदुओं का ही अधिकार होना चाहिए। सरकार को अन्य जन कल्याण के कार्यों के लिए सरकारी बजट से खर्च करना चाहिए। अब इस बात पर हमें यह भी जिक्र जरूर करना चाहिए कि भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने बदौलत यानी मंदिर में आने वाले दान से कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जो लोगों के लिए मुफ्त में अस्पताल भी चला रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि श्रद्धा, संतुष्टि और श्रद्धालुओं की निजी हक की प्रतीक है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, मंदिर के दान पर सरकार का क्या कोई अधिकार होना चाहिए?
इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मयंक आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।